तबा हॉस्पिटल है कराची के अंदर, बहुत बड़ा कार्डियोवास्कुलर हार्ट का, जो कराची में लोग रहते हैं उनको इसके बारे में ज़रूर पता होगा। और ये खबर द न्यूज़ की खबर है, पाकिस्तान का एक बहुत ही रेप्यूटेबल अखबार, उसमें ये खबर शाया हुई है कि 2026 से आज तक, जब से 2026 शुरू हुआ है उससे लेके आज तक कराची में रोज़ाना 100 मर्दों को 100 मर्दों को हार्ट अटैक होता है। ये तबा हॉस्पिटल की रिसर्च है और उसको पब्लिश किया है द न्यूज़ अखबार ने। ये ऐसा नहीं है कि रात चलते हुए बशीर साहब ने बता दिया किसी को, मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। अब आप सोचें कि एक शहर में जहाँ रोज़ाना 100 लोगों को हार्ट अटैक होता है, उनकी ज़िंदगियाँ, उनका लाइफस्टाइल कितना तकलीफ़ में, कितनी स्ट्रेस में है वो आदमी। अगर ये नस्ल कुशी इसी तरह चलती गई तो याद रखें 10 दिन में 1000, 20 दिन में 2000, 30 दिन में 3000, साल के कितने लोग मर रहे हैं कराची में सिर्फ इस तकलीफ़ की वजह से जो इस निज़ाम ने उनको दिया है, जो उनके हकूक़ मार के उनको 24 घंटे के एक सर दर्द में तकलीफ़ में रखा है। इससे तेज़ और इससे ज़्यादा मुनज़्ज़म नस्ल कुशी किसी मुल्क में कभी किसी की नहीं हुई। जब कोई शख्स बम से मर जाता है ना, गोली लगने से मर जाता है ना, तो उनके घर वाले सब्र कर लेते हैं। लेकिन एक शख्स जो सिर्फ जवानी में हार्ट अटैक का मरीज बन जाता है ना, इसको हार्ट अटैक हो जाता है, वो सारी ज़िंदगी फिर इस तकलीफ से गुजरता है और ये तकलीफ उनकी फैमिली भी बराबर की बर्दाश्त करती है। ये रिसर्च ये कहती है कि ये जो 100 लोग हैं जिनको रोज़ाना हार्ट अटैक हो रहा है, यानी कि अब अंदाज़ा लगा लेंगे 10 दिन में 1000 लोग, 20 दिन में 2000 लोगों को हार्ट अटैक हो रहा है कराची में रहते हुए। इनमें से 50% वो हैं जिनकी उम्रें 50 साल से कम हैं और 20% वो लोग हैं जिनकी उम्रें 40 साल से भी कम हैं। हमारे बच्चों को जवानियों में स्ट्रेस देके मारा जाता है। जब रोजगार नहीं होगा, सुबह उठ के नलका खोलेगा, पानी नहीं होगा, चूल्हा जलाएगा, गैस नहीं होगी, बच्चों को स्कूल छोड़ने जाएगा तो उन गढ़ों से मौत के कुएं से बाइक चलाता हुआ जाएगा। महंगाई जब इस अरूज से पहुंचेगी, वो जो प्रेशर लेता है ना, वो एक मर्द को ही पता है वो किस प्रेशर से गुजरता है। इसको कहते हैं नस्ल कुशी। जब उसके पास इख्तियारात नहीं होंगे, उसके पास रोजगार नहीं होगा, अगर वो पढ़ा लिखा हुआ खुदा ना खास्ता, तो उसके लिए तो नौकरी भी नहीं होगी, वो भी कोई गांव देहात से आएगा और ले जाएगा। इस तकलीफ को, इस 24 घंटे के स्ट्रेस को जब वो घर आता होगा और जब वो 60-70 हज़ार रुपए की नौकरी करता होगा और घर आने के बाद उसके सामने बिजली के बिल पड़े होते होंगे, बीवी का मुंह होगा, बच्चे होंगे, तो वो ये दर्द और कर्ब देखने के बाद दिल का मरीज ही बनेगा। उसके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। हम लोगों के पास कोई ऑप्शन नहीं सिवाय इसके कि खुदकुशी कर ले या इस दर्द को अपने अंदर झेलते रहे, क्योंकि खुल के तो वो आदमी रो भी नहीं सकता, मर्द है। हमारे माशरे में सिखाया नहीं गया कि वो रो भी जाए। उस तकलीफ को अपने अंदर रखता है, घुट घुट के मरता है। दुनिया में कोई ऐसा मुल्क नहीं है जहां पे 50 साल से नीचे के लोगों को एक शहर के अंदर, जिसकी आबादी 3 करोड़ के लगभग हो, 100 लोगों को रोजाना हार्ट अटैक होता हो। दिस इज अ शेम, दिस इज अ जेनोसाइड, दिस इज स्ट्रेट फॉरवर्ड नस्ल कुशी जो इस शहर में रहने वाले लोगों के साथ की जा रही है। हम फलस्तीन मार्च निकालते हैं, पूरा शारा फैसल भरना चाहिए, पूरे पाकिस्तान से निकलना चाहिए। हम इंडिया जब नस्ल कुशी करता है कश्मीर के अंदर भाई बहनों की हमारे, तो हम कश्मीर डे भी मनाते हैं, हम कश्मीर सॉलिडारिटी डे भी मनाते हैं, हम कश्मीर ब्लैक डे भी मनाते हैं। भाई कराची ब्लैक डे मनाएं, कराची वालों के लिए सॉलिडारिटी डे मनाएं, सब निकले इनके लिए बात करें। आप रोजाना 100 बच्चों को, 100 यंग लोगों को मार रहे हैं। आप इस तकलीफ को समझने की कोशिश करें कि यहाँ पे रहने वाला एक आदमी, ना उसके पास अच्छा इलाज है, ना अच्छी तालीम है, ना उसके पास रोजगार है, महंगाई आसमान फाड़ के निकल चुकी है, उसके बावजूद वो यहाँ पे मुस्कुराता हुआ घर से निकलता है, सुबह अपने 20 बच्चों को होप देता है और जब रात को घर आता है तो उन्हीं 20 बच्चों का मुंह देखता है जो उसको उम्मीद से देख रहे होते हैं और उसके पास उनको देने के लिए कोई जवाब नहीं होता। आप बहुत लंबी बात हो जाएगी अगर मैं अभी इस वक्त 1 लाख रुपए कमाने वाले इंसान का ब्रेकअप आपको बताऊंगा तो आपको लगेगा कि ये तो कोई करिश्मा ही है कि जिंदा है। कराची में बिल्कुल कम से कम अखराजात के साथ जिंदा रहने के बाद आप बोलेंगे मुआवजा ही जिंदा है, अगर लाख रुपए कमा के आज ये कैसे सरवाइव कर रहा है 2 बच्चों के साथ।
आप सब लोग सॉलिडारिटी डे मनाते हैं फ़लस्तीन के साथ, सॉलिडारिटी मनाते हैं कश्मीर के साथ, अपने शहर के साथ भी सॉलिडारिटी करें, अपने लोगों के साथ भी सॉलिडारिटी करें। राह चलते लोग अगर आपसे कोई सवाल कर लें, कोई बात पूछें, अपने इर्द गिर्द लोगों को परेशान देखें तो उससे 2 घड़ी रुक के बात किया करें। आपको नहीं पता वो किस मेंटल स्टेज में है, आपको नहीं पता आज शाम को खबर आए कि उसको भी हार्ट अटैक हो गया, या आपको शाम को पता लगे कि उसने भी सुसाइड कर लिया। अगर हम हालात नहीं बेहतर कर सकते तो हम एक दूसरे का ख्याल जरूर रख सकते हैं।